हरे कृष्णा। उत्थान एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्थान एकादशी को देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को सभी एकादशी से बड़ी और पवित्र माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह बाद वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जो भगवान विष्णु का पूजन व स्मरण करते हैं उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देवर्षि नारद को कहने लगे, हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा, हे पिताश्री, एक समय खाने से अथवा पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाला फल के विषय में कृपया आप बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को एक समय खाने से उसके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो केवल रसाहार करता है उसके 2 जन्मों के पापों का नाश होता है, पर जो पूरा दिन उपवास करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में अनिश्चित न मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो विष्णु की भक्ति नहीं करते पर स्त्री भोग करते हैं, जो नास्तिक हैं, वेदों का अपमान करते हैं, जो मूर्ख हैं, उनके लिए धार्मिक तत्व का प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों में लगे रहने से धार्मिक तत्वों का नाश नहीं होता। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात को जागरण करता है उसके भूत, वर्तमान, भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ प्राप्त करती हैं। हे नारद, जो भी कार्तिक मास के विष्णु की पूजा तथा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसके सभी पुण्यों का क्षय होता है। इसीलिए निश्चित रूप से हर एक को कार्तिक के मास में विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस मास में अन्यों के द्वारा बनाया अन्न ना खाने से चंद्रायण व्रत का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु के गुणों का, लीला का श्रवण करता है उसे 100 गाय दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। नियमित वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जो भगवत कथा के श्रवण के पश्चात वक्ता को दक्षिणा देता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, कृपया यह एकादशी कैसे करनी चाहिए, इस विषय में आप हमें बताइए। पितामह ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें। इस तरह व्रत धारण करें कि हे अरविंदाक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन, कीर्तन, लीला का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ की वृत्ति का त्याग करना चाहिए। जो भी पुण्यवान इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अंतिम ध्येय की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब के फूल अर्पण करता है उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को कार्तिक मास में गुलाब के फूल अर्पण करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है।
जो कोई भी अशोक वृक्ष के फूल भगवान को अर्पण करता है उसे सूर्य चंद्र होने तक दुख भोगना नहीं पड़ता। शमी वृक्ष के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी नहीं दंड देते। वर्षा ऋतु में जो जगदीश्वर विष्णु की पूजा चंपक फूलों से करता है उसका भौतिक जगत में जन्म नहीं होता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त होता है। सहस्त्र दल के लाल रंग के कमल फूलों से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं वे भगवान के श्वेत दीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, एकादशी के रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करें। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के व्रत के कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में शंख नाम का एक दैत्य था जो समुद्र का पुत्र था। उसने बलपूर्वक इंद्रलोक सहित समस्त लोकों को वश में कर लिया था। समस्त देवतागण उस राक्षस के डर से अपने अपने लोकों को छोड़कर गुफा में जाकर छुप गए थे। शंख दानव ने सोचा, यद्यपि मैंने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है फिर भी वे अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। उसने यह अनुभव किया कि देवताओं ने अपनी सारी शक्ति वैदिक मंत्रों से प्राप्त की है। फिर उसने सोचा, मैं वेदों को चुरा लूँगा तो समस्त देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। यह सोचकर शंख दानव ब्रह्मा जी के सत्यलोक से समस्त वेदों को चुरा लिया। उस राक्षस द्वारा चुरा लिए जाने पर भयभीत होकर मूर्तिमान वेद उसके नियंत्रण से निकलकर यज्ञ मंत्रों तथा समस्त बीजों सहित जल में विलीन हो गए। शंख राक्षस वेदों को ढूंढने के लिए सागर में प्रविष्ट हुआ किंतु कहीं भी उन्हें ढूंढ न सका। उस समय भगवान सो रहे थे। उसी समय उसके पास देवतागण प्रार्थना करते हुए पहुँचे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान जग गए। श्री भगवान देवताओं से बोले, हे देवतागण, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर तुमने मुझे जगा दिया। इसी कारण यह तिथि अत्यंत सुखमय है। मैं इसका सम्मान करता हूँ। शंख राक्षस द्वारा चुराए गए वेद समुद्र में विलीन हो गए हैं। मैं उस शंख राक्षस को मार डालूंगा और तुम्हारे वेद वापस ले आऊँगा। कार्तिक मास में जो भी प्रातःकाल स्नान करता है उसे यज्ञ के अवभृत पवित्र जल में स्नान करने जैसा ही समझना चाहिए। आज से मैं कार्तिक मास में जल में वास करूंगा। कृपया आप सभी देवतागण और मुनिगण मेरे साथ जल के अंदर प्रविष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर भगवान ने एक मछली का रूप धारण कर लिया और आकाश से उतरकर जल में प्रविष्ट हो गए। शंख दानव का वध करने के पश्चात भगवान हिमालय के बद्रिकाश्रम में आ गए। वहाँ उन्होंने समस्त ऋषियों को आदेश दिया, मुनीश्वर, आप सभी शीघ्र ही समुद्र में प्रवेश कर जाइए और जल में से समस्त वैदिक मंत्रों को एकत्र कर लीजिए। इस बीच मैं समस्त देवताओं सहित प्रयाग में रहूँगा। भगवान का यह आदेश प्राप्त कर समस्त ऋषिगण अपनी तपस्या की शक्ति द्वारा सभी यज्ञों तथा अन्य मंत्रों सहित वेदों को बचा लिए। उस दिन से ऋषि अपने द्वारा रक्षित विशेष मंत्रों से जुड़ गए तथा प्रत्येक उस विशेष मंत्र का ऋषि कहलाने लगे। फिर समस्त ऋषिगण भगवान से मिलने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर प्रयाग आए। वहाँ पर उन्होंने भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी को समस्त वैदिक मंत्र अर्पित किए। ब्रह्मा जी समस्त वेदों को पुनः प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने समस्त देवों तथा ऋषियों सहित प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया। तो आइए हम सब भी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे राक्षस को मारकर सागर में डूबे हुए वेदों की रक्षा किए, उसी प्रकार हमारे जीवन की भी राक्षस का नाश करके वे हमें भी इस भवसागर में डूबने से बचा ले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।